अगर आप एसआईपी कर रहे हो और अगर सोच रहे हो कि बस काम हो गया, तो आप गलती कर रहे हो। और अगर आप एसडब्ल्यूपी से पैसा निकाल रहे हो बिना किसी प्लानिंग के, तो आपका 1 करोड़ रुपया भी चुपचाप ख़त्म हो सकता है। आज मैं आपको एसआईपी के बारे में और एसडब्ल्यूपी का वो सच बताने वाली हूँ जो आपको कोई बैंकर्स, यूट्यूबर्स या कोई एजेंट आपको 90% लोग आपको नहीं बताते हैं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लोगे तो समझ जाओगे कि एसआईपी कब फेल होता है और एसडब्ल्यूपी का गलत यूज कैसे पैसा को जला देता है, और एसआईपी और एसडब्ल्यूपी मिलकर लाइफ टाइम इनकम कैसे बनाते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए, एक एग्जाम्पल आपका सोच बदल देगा। हाय, मैं पिंकी जायसवाल। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कैसे आप यूज कर सकते हो, किस तरह से आप प्लानिंग के साथ में आप कैसे अपने कॉर्पोरेट्स को इन्हेंस कर सकते हो। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ एसआईपी क्या है। एसआईपी का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है रेगुलर बेसिस में इन्वेस्ट करते हो, मंथली बेसिस में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप 10,000 रुपया मंथली आप एसआईपी पे निकालते हो, तो इसका जो रिटर्न जो कैलकुलेशन होता है, इसका जो कॉर्पस बनता है वो लॉन्ग रन में बनता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप 10,000 रुपया मंथली का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 20 साल के लिए, और 12% का एवरेज में रिटर्न मानती हूँ, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो आपने 24 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है 20 साल में, और ये जो वैल्यू होता है वो बन के 1 करोड़ हो जाता है। एसआईपी से पैसा बनता है लेकिन धीरे धीरे। ये भी बात सच है कि एसआईपी जो है बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं करता है, एसआईपी फेल हो जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे मार्केट क्रैश हुआ तो एसआईपी आप बंद कर दिए, कोई सेटअप नहीं प्लान किए हो, गलत फंड का या तो आप सिलेक्शन कर लिए हो। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती है, जिनके वजह से उनका जो एसआईपी में पैसा जो है डूब जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि आपका ने 10,000 रुपया का एसआईपी स्टार्ट किया, ठीक है, 8 साल के लिए, लेकिन कोविड के टाइम पे क्रैश हुआ मार्केट और आपने पैनिक में विड्रॉ कर लिया। इससे क्या हुआ है कि रिटर्न जो है आपको एफडी से थोड़ा बेटर मिला होगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसका हार्ड ट्रूथ ये है कि एसआईपी का मैजिक रिटर्न में नहीं होता है, डिसिप्लिन में होता है। इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि जब भी आपका मार्केट क्रैश हो, आप उसे एक एसआईपी को कंटिन्यू रखें, ताकि आपका जो फ्यूचर में रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। सेकंड जो मैं बताने वाली हूँ एसडब्ल्यूपी, वो सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊँ आपको कि एसडब्ल्यूपी क्या है, तो एसडब्ल्यूपी का मतलब ये है कि आप अपनी जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे से मंथली इनकम लेते हो। मतलब जो आपका कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उससे आपने एक पे आउट डिसाइड कर लिया। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो आपके पास लमसम 50 लाख रुपए का कॉर्पस है, और आपने एसडब्ल्यूपी पे डाल दिया और 40,000 रुपया मंथली आप इसे विड्रॉ ले रहे हो। ये एकदम सैलरी के जैसा लगता है बिना किसी जॉब के। एसडब्ल्यूपी जो है वर्क करता है जब मार्केट फॉल होता है तब भी। कुछ लोग क्या होता है ना, जब मार्केट फॉल होता है तो एसडब्ल्यूपी को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उनका इक्विटी फंड से पैसा जा रहा होता है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स उनका बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ख़त्म होता है। मार्केट गिरे तो एफडी का जो इंटरेस्ट है वो गिरता है, लेकिन एसडब्ल्यूपी में ऐसा नहीं रुकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, और आपने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में 50,000 मंथली का आपने डाला है, जो कि मार्केट फॉल हो गया है -20% से। तो अब क्या होगा कि आपको जो 50,000 है वो तो मिलता रहेगा, लेकिन यूनिट्स जो रिडीम होती रहेंगी, रिकवरी में फंड वापस ग्रो करता है। डब्ल्यूपी जो है मार्केट से लड़ता नहीं है, मार्केट के साथ साथ जीता भी है। इसका जो बेस्ट ये होना चाहिए कि जब भी मार्केट आपका गिरे तो उसमें आप एसडब्ल्यूपी को जो आपने फ़ंड है उसका दूसरे फ़ंड में सिलेक्शन कर दें। वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे आप अपना नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो कम कर सकते हैं। सबसे बड़ा हिडन फैक्ट ये है
कि टाइमिंग बहुत मैटर करता है आपका यहाँ पे रिटर्न से ज़्यादा। अगर आप एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे विड्रॉल ले रहे हो, तो लोग जो है रिटर्न के पीछे भागते हैं, पर एसडब्ल्यूपी में रिटर्न से ज़्यादा टाइमिंग मैटर करता है। आप किस टाइम पे विड्रॉल ले रहे हो, ये सीक्रेट आपको हार्डली कोई बताएगा। इसके पीछे आपको एक लॉजिक समझना होगा, जो कि एक आई ओपनिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक पर्सन है राम करके, वो रिटायर हो रहा था 2008 में, जबकि मार्केट क्रैश हुआ था उस समय। और एक पर्सन जिसका नाम विजय है, वो रिटायर हो रहा था 2010 में, जो कि रिकवरी का टाइम था। तो उन दोनों का कॉर्पोरेट जो था 1 करोड़ का ही था, और एसडब्ल्यूपी में जो विड्रॉल ले रहे थे वो 40,000 मंथली के हिसाब से ले रहे थे। लेकिन दोनों का रिजल्ट अगर आप देखोगे ना, तो जो राम था, राम का जो पैसा था वो 12 से 13 साल में ख़त्म हो गया उनका कॉर्पस। लेकिन जो दूसरे थे विजय, उनका 25 साल का रिटर्न, मतलब 25 साल तक वो अपना विड्रॉल लेते रहे। इसका एक मैजिक ये है कि जो मार्केट क्रैश के साथ एसडब्ल्यूपी जो शुरू करना है, वो सबसे बड़ी महंगी गलती होती है। क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश हो तो कभी भी उस समय विड्रॉल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इससे आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स बहुत जल्दी गिरेगा और आपका जो कॉर्पस है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा हिडन सीक्रेट है जो लोगों को नहीं पता हो, कि एक ही फंड से एसडब्ल्यूपी का विड्रॉल लेते हैं, जो कि ये लोग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। 90% लोग एक ही म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी चला रहे होते हैं, लेकिन यही उनका गेम ख़त्म हो जाता है। रीज़न क्या है कि इसके पीछे भी एक एजेंडा होता है कि आप अपना हमेशा जो आपका फंड होता है वो हमेशा 3 पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जो कि पकेट साइज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो एच.एन.आईज़ है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि बकेट 1, 2, 3, इसमें जो ईयर्स जो इनकम होते हैं वो लिक्विड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट में रखना चाहिए। और बकेट 2 में 5 to 7 ईयर्स का हाइब्रिड रखना चाहिए, जैसे कि जो कि कंजर्वेटिव हो, वो हाइब्रिड हो, ऐसे फंड को चूज़ करना चाहिए। और जो 3 जो बकेट होना चाहिए, वो 10 ईयर्स के लिए जो ईयर्स का ग्रोथ इक्विटी पे चूज़ करना चाहिए। अब बकेट स्ट्रैटेजी पैसा नहीं, नींद बचाती है। एसडब्ल्यूपी में सेटअप भी होता है। अब एसआईपी में भी आपने सेटअप सुना होगा, लेकिन एसडब्ल्यूपी में भी सेटअप होता है। आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हो 30,000 मंथली से, जो कि एनुअल सेटअप आप 6% का रखते हो, जो कि इन्फ्लेशन मैच होता है यहाँ पे। फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी इक्वल टू लाइफस्टाइल स्लो डेथ। बहुत बड़ा हिडन फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि डिविडेंड के चक्कर में फंस जाते हैं। ये डिविडेंड जो है ऑप्शन, वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। डिविडेंड इनकम के नाम पे सबसे ज़्यादा चूना लगता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि डिविडेंड जो फंड होता है वो क्यों फेल होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कंट्रोल अमाउंट है उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, टैक्स इफ़िशिएंट होता है, कैपिटल इरोजन होता है। मतलब इस पे जो भी आपका डिविडेंड में टैक्सेबल होता है, ये आपको भी पता होगा। तो एसडब्ल्यूपी का जो ऑप्शन है डिविडेंड में, वो एसडब्ल्यूपी विदाउट ब्रेन की तरह एक तरह से बोला जा सकता है। बेस्ट जो एसडब्ल्यूपी स्टार्ट एज रूल मैं आपको बताने वाली हूँ, जो रियरली आपको शेयर करेगा कोई भी। एसडब्ल्यूपी आप जब भी स्टार्ट करें ना, तो उसका एज जो होना चाहिए 2 से 3 साल का कैश बफर पे होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, तो रिटायर अगर आप 58 में हो रहे हैं, तो यूज़ आप करें एफडी 2 से 3 साल के लिए। एसडब्ल्यूपी आप हमेशा 2-3 साल के बाद स्टार्ट करें, जो कि आप 60 या 61 के एज पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि क्रैश जो रिस्क है वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस होगा, जो कि जो आपके फंड को और रिस्क को ऑप्टिमाइज करेगा। एक ये भी बहुत बड़ा बात है कि एसआईपी रिटर्न वर्सेस एसडब्ल्यूपी रियलिटी गैप। इसके पीछे एक हिडन फैक्ट मैं बताने वाली हूँ कि जो एसआईपी रिटर्न आप देख रहे हैं ना, वही पैसा आप कभी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि रियलिटी ये है कि एसआईपी में मनी इन्वेस्टेड जो होता है वो ग्रेजुअली होता है, फुल अमाउंट नेवर कंपाउंड टुगेदर। ट्रू लाइन ये है, अगर मैं इसमें कहूँ तो इसलिए एसआईपी के प्लस टाइम और स्केल, ये तीनों देखना बहुत बड़ा ज़रूरी है, तभी आपका रियल वेल्थ बनेगा।
थोड़ा सा आपसे रियल लाइफ जो है कंपैरिजन जो होता है वो आपको एक स्टोरी के तौर पे बताती हूँ। जो स्मार्ट लाइफ प्लान होता है ना, जो एज स्ट्रेटजी होती है, वो 25 से 45 के में एसआईपी प्लस सेटअप का होता है, और 45 से 55 में जो एज होता है ना, उसमें बैलेंस और सेफ्टी के लिए बेस्ट होता है। और 55 प्लस वालों के लिए जो एसआईपी फॉर इनकम होता है, मतलब आप उससे पे आउट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। सेम पैसे पहले बनते हैं, फिर वही पैसा जो है खिलता है। स्टोरी की मैं बात करूँ तो एक पर्सन ए है जो कि एफडी यूजर है। वो 1 करोड़ का एफडी जो है यूज कर रहा था, 6 लाख का इनकम और हाई टैक्स इन्फ्लेशन पे भी लॉस उसे हो रहा है। लेकिन जो बी था, पर्सन बी है, वो एच यूज़र है। उसने 1 करोड़ का एच में इन्वेस्ट किया है और एमएफ से 6 लाख का इनकम ले रहा है। इस पर लोअर टैक्स लग रहा है और कैपिटल भी है, वो मतलब ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहा है। तो विनर इसमें कौन हुआ? जो कि प्लानिंग, नॉट द प्रोडक्ट। एसआईपी इज नॉट इनकम, एसडब्ल्यू इज नॉट रिस्की इफ प्लान्ड। एसआईपी मतलब वेल्थ क्रिएशन और एसडब्ल्यूपी मतलब वेल्थ यूटिलाइजेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक रिटायरमेंट एसडब्ल्यूपी कैलकुलेट करूं, जो कि एसआईपी टू एसडब्ल्यूपी प्लान बताऊं, या नेक्स्ट वीडियो में लाइव एग्जांपल दिखाऊं, तो कमेंट में करो एसडब्ल्यूपी प्लान। याद रखिए, पैसा बनाना भी आर्ट है और उस पैसे को चलाना भी। जो दोनों सीख लेता है वही रियली रिच होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द रियल फाइनेंस टिप्स के लिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।